नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दिवाली से पहले जीएसटी के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। बदलाव ऐसा है जिसने व्यापारियों और खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जीएसटी का नया स्ट्रक्चर लागू होते ही ऑटोमोबाइल सेक्टर भी गुलजार होने वाला है। जो लोग कार और बाइकें खरीदने वाले हैं उनके लिए ये मौका खुश होने का है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स ने संकेत दिए हैं कि मोदी सरकार के नए जीएसटी सुधार से कार और दोपहिया वाहनों की कीमतों में भारी कमी आ सकती है। इन नए सुधारों के तहत छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर वर्तमान 28% की जीएसटी दर को घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है। नोमुरा फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव से कारों की कीमतों में 1,40,000 रुपए तक की भारी भरकम कमी आ सकती है और मासिक किश्तें 2,000 रुपए तक कम हो सकती हैं। वहीं बड़ी कारों पर भी जीएसटी दर में कमी आ सकती है। हालांकि इसमें होने वाली कमी छोटे वाहनों के मुकाबले कम होंगी। टू व्हीलर वाहनों जैसे होंडा एक्टिवा और रॉयल एनफील्ड क्लासिक की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। जीएसटी दर में कमी से सरकार को राजस्व में लगभग 74,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की भी संभावना है, लेकिन वाहनों में बिक्री में तेजी होने से नुकसान कुछ हद तक कम होने की भी उम्मीद है। जीएसटी की नई दरों को लेकर जीएसटी काउंसिल जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो दिवाली से पहले कार और बाइक खरीदना आसान हो जाएगा और लोगों की बड़ी बचत भी होगी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कहा गया है कि सभी चीजों पर सिर्फ 2 ही तरह के टैक्स लगने चाहिए, जो कि 5% और 18% के ही दायरे में हो। मौजूदा समय में 4 अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और अगले कुछ दिनों में इस प्रस्ताव पर वे विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यात्री वाहनों यानी कारों पर 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा इंजन की साइज और गाड़ी की लंबाई के हिसाब से 1 से 22% तक का अतिरिक्त टैक्स भी लगता है, जिसको हम सेस कहते हैं। इस वजह से कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ 5% टैक्स के साथ कुछ अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाए जाते। वहीं दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी अब तक लगता आया है। हालांकि 350 सीसी तक के इंजन वाले वाहनों पर कोई एडिशनल टैक्स अब तक नहीं लगता, लेकिन 350 सीसी से ज्यादा के इंजन वाले वाहनों पर 3% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। सरकार अगर आने वाले समय में जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव कर जीएसटी रेट कम करती है तो 12% और 28% वाला टैक्स स्लैब खत्म हो जाएगा। इसका फायदा सीधे सीधे कार और बाइक खरीदने वाले उपभोक्ताओं को होगा। हालांकि जो लोग लग्जरी और महंगी कारों के शौकीन हैं उन पर 40% तक टैक्स लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार जीएसटी में सुधार करेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। जीएसटी दरों में कटौती होने से छोटी कार और बाइक बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा, जिनकी रेगुलर सेल प्रभावित रहती आई है। पहले 28% टैक्स और फिर लोन पर लगने वाला मोटा ब्याज, इससे बहुत से लोग छोटी गाड़ियां खरीदने से हिचकते थे। ऐसे में इनकी जीएसटी के 18% दायरे में शामिल होने की मुराद अब लगता है पूरी होने की संभावना है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड बढ़ने की भी उम्मीद है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।